वफाकी हुकूमत की कमर्शल ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए जुलाई से बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8.04 रुपये इजाफा की मंजूरी दी गई है। ज़राई सार्फिन की बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ में 6 रुपये और 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत के दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की बाइस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशतगर्द वापस आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल सब ख़राब है। पुलिस और फ़ौज के लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह की बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने फ़ोन टेपिंग के मामले पर कहा कि किसी को परेशानी है कि उनकी बातें सुनी जाएगी तो वो ऐसी बातें करें ही ना जो उनको किसी भी किस्म की गलबत का हक़ हासिल नहीं है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि रियासत का ये काम नहीं कि किसी के घर में झांके। शक की बुनियाद पर गुफ्तगू सुनना शुरू कर दी तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही को दोबारा तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जारी। परवेज़ इलाही को मीडिया का इश्तिहारात की मद में रकम से मुतल्लिक इंक्वायरी में तलब किया गया है। परवेज़ इलाही पर मीडिया हाउसेज को गैर कानूनी 2.4 अरब रुपये जारी करने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया। परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के मौके मुकदमात में ज़मानत मिलने पर 21 मई को जेल से रिहा हुए थे। DI खान में CDD की कार्रवाई मतलूबा दहशतगर्दी करने वाला किफ़ायतुल्लाह हलाक हो गया। असला बरामद। गुज़िश्ता साल दराबन थाने पर हमले में 24 जवान शहीद और 33 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट के वाजिबुल अदा 6 अरब रुपये डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी की जायज़ा इजलास में टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बार्बर की वीडियो लिंक मीटिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सर माइकल बार्बर जैसे माहिरीन का ताउन हमारे तालीमी अहदाफ के हसूल के लिए मुआवन होगा। इस्लामाबाद के G9 इतवार बाजार में लगी हौलनाक आग से 700 से ज़ायद दुकानें जलकर आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेज़ी से दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स ने से भी फायर टेंडर्स बुलाए गए। चेयरमैन CDA का कहना है कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से सोलर बैटरियाँ लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मुदावा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद DSP CTD अली रज़ा के घर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ DIG CTD आसिफ एजाज शेख दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला की शहीद के अहले खाना से मुलाकात। कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। निजी TV की एंकर आयशा जांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आयशा जांजेब पर तशद्दुद का नोटिस। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत।
पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली, कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरिया नीलम में जीप गिरने से 15 अफराद जमाक, हादसे के मकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवात बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। ब्रिटिश पाकिस्तानी अराकी ने पार्लियामेंट ने ओहदों का हल्फ ले लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया, नासा ने कुरान हकीम जूम कर हल्फ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अराकी ने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। गाजा में स्कूल पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी पराकुज़ीन शहीद। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 60 हो गई। गाजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक रोज़ में 5 सहाफ़ी जाँ बहक। ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इजहार अफसोस। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। लबनान और शाम में भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाँ बहक। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गाजा पर हमले बंद करने से मशरूत है। इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था। चेयरमैन BCB को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन BCB को रिपोर्ट दी गई है कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मूला तैयार। सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे। जेसन गिलेस्पी, गैरेट क्रिस्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असर शफीक भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। साबिक सिलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। 7 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर टीम के लिए फैसले करना एजाज़ था। हर किसी ने यकसा तौर पर टीम में अपना हिस्सा डाला। बोले कि ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी मिले। T20 वर्ल्ड कप में ख़राब कारकर्दगी पर सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया था। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि जो फिल्में 60% भारत से बाहर बनी हैं उन्हें मुल्क में नुमाइश की इजाज़त है। कोशिश है कि इससे मुल्क की सनत मुतासिर ना हो।